दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए है जिसके पास एक रुपया नहीं है, जिसके पास एक रुपया नहीं है और सपने बड़े हैं। दोस्तों अगर आपके पास एक रुपया भी नहीं है तो भी 4 घंटे रोज़ सुबह का आपको लगाना है, यानी 6 बजे से 10 बजे तक। 6 बजे से 10 बजे तक का समय अगर आपके पास है तो 4,000 रुपये आपकी जेब में होगा बिना एक पैसा लगाए। ये 4,000 रुपये दोस्तों पहले दिन से ही आप कमाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप जैसे जैसे बिजनेस करना सीख जाएंगे तो 4 से 6,000 हो सकता है, 7,000 एक दिन में हो सकता है। और लोग कमा रहे हैं विथ प्रूफ आज के वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने के बाद जैसा जैसा हम कहेंगे आप चले जाइएगा, वैसा वैसा करिएगा और फिर वहाँ देख करके आप आएंगे और 4 घंटे में आप खुद देखेंगे दोस्तों वहाँ पे 4 से 10,000 रुपये रोज लोग कमा रहे हैं। दोस्तों आज के बाद आपके मन से वो भ्रम निकल जाएगा कि बिना पूंजी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना पूंजी की बहुत सारा बिजनेस आप कर सकते हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप शहर हैं, चाहे जहां हैं। बिना पूंजी के बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसे आप कर सकते हैं। उसी में से आज एक आइडिया आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों 10 बजे का जो समय है उसके बाद आप पूरा दिन खाली है, आप पूरा दिन कुछ भी कर सकते हैं। पूरा दिन आप फिर और बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेस हम बता रहे हैं उसी बिजनेस को आप पूरा दिन भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। उस बिजनेस को 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका 6 से 10 आपको समय देना पड़ेगा, 6 बजे से सुबह और 10 बजे तक देना पड़ेगा। फिर 10 बजे के बाद आप घर पे आइए, स्नान करिए, खाना खाइए, आराम करिए। फिर दूसरी मीटिंग यानी 4 बजे से फिर 10 बजे तक यानी 6 घंटा फिर दूसरी मीटिंग काम करिए। फिर दूसरी मीटिंग 4 बजे से 6 बजे आप करिए। यहाँ पे भी 2-3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, यानी कुल मिला के 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे आप आराम से कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बिजनेस को कैसे करना है। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद या देखने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको रोज सुबह कहाँ जाना है? अपने सब्जी मंडी में जाना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं हर जिले में एक सब्जी मंडी होती है और वहाँ सब्जी मंडी के लिए सरकार एक स्थान निर्धारित करते हैं और पूरे जिले के से सब्जी वहाँ पे आती है और यहीं से पूरे जिले में सब्जी जाती भी है। जैसे जो किसान बड़े बड़े किसान हैं जो टमाटर, गोभी, मिर्चा और ये आपका प्याज, ये आपका लहसुन, ये आपका हरी मटर, जो कुछ भी किसान सब्जी पैदा करते हैं रोज सुबह सुबह थोक में ले जाके कहाँ बेचते हैं? सब्जी मंडी में बेचते हैं। और जो किसान के घर नहीं है, जैसे कभी जब सीजन ऑफ हो जाता है, जैसे दोस्तों प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गई, ये आलू हो गया, लहसुन हो गया, ये सारी उसी मंडी में बाहर से आती है। यानी वहीं पे सब्जी मंडी में बाहर से भी सब्जी आती है और किसान के घर से। तो दोस्तों वहीं से लोग सब्जी खरीदते और पूरे जिले में वहीं से सब्जी पहुंचाई जाती है और वहीं से सब्जी लेकर के दोस्तों लोग सब्जी का बिजनेस करते हैं। तो आप सब्जी मंडी पहुंच गए, यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब वहाँ पे जब आप सब्जी मंडी में पहुंच जाना दोस्तों, आप देखना तो वहाँ पे लोग क्या है, सब अपना बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड लगा के जगह जगह पे आप देखेंगे अपना, कोई आलू का थोक में कर रहा है, कोई प्याज का थोक में कर रहा है, कोई लहसुन का थोक में कर रहा है, कोई टमाटर का कर रहा है, इसी तरह से कोई मिर्चा का कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप वहाँ पे देखेंगे स्टॉल लगा होगा बड़े बड़े और उनके पास ट्रक का माल आता है। तो वहाँ पे इंस्टॉल लगा है, वहीं पे माल आ रहा है। अब दोस्तों वहाँ पे जो ट्रक का माल लगा रहे हैं, कोई 2 ट्रक प्याज बेच देता है, कोई 3 ट्रक, तो ट्रक से आता है तो वहीं से लोग कोई 5 कुंतल लेते हैं, कोई 10 कुंतल प्याज लेते हैं, 10 कुंतल आलू लेते हैं। इसी तरह से लोग वहाँ से खरीदते हैं। तो वहीं से खरीदते हैं थोक में। तो जो थोक वाले हैं वो 2 तरह से बेचते हैं। एक तो आप 10-5 कुंतल ले रहे हैं, तो इसी तरह से वहाँ लगाएं तो वहीं पे आपको जाना है। और वहीं पे दूसरे तरह के भी लोग होते हैं, उनके पास पूंजी नहीं होती है। तो उनके पास पूंजी नहीं होती तो क्या करते हैं, उन्हीं से वहीं से प्याज लेते हैं।
कितना लेते हैं? 10 कुंतल 20 कुंतल उन्हीं के यहाँ से ले लिए और उन्हीं के वहीं बगल में ही वहीं रख करके उनसे पूछ के, नहीं उनके माध्यम से ही करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं वहीं से, नहीं तो वहीं पे आपको भी एक इंस्टॉल लेना है। उसी तरह से वहाँ पे वो किराए पे मिलता है, वो मंथली वहाँ पे दोस्तों आपको देना पड़ता है। जो सब्जी मंडी समिति होती है वो सब्जी मंडी समिति सरकारी समिति होती है और उसी समिति में जो वहाँ पे इंस्टॉल लगाते हैं उनको मंथली पैसा देना पड़ता है, यानी किराया देना पड़ता है। तो आपको जाके समिति से मिलना है। समिति से मिलने के बाद उनसे बात करना, भैया हम भी यहीं पे बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो जगह खाली होगी वहाँ पे आप ले सकते। तो पहले तो ये हो गया, जगह खाली होगी तो वहाँ ले लीजिए। अगर जगह नहीं खाली है तो जो कुंतल कुंतल ट्रक ट्रक माल मंगा रहे हैं तो आप उन्हीं के सामने उन्हीं से खरीदना है। 10 कुंतल 20 कुंतल 30 कुंतल आलू कुंतल में आपको खरीदना है। खरीदने के बाद अब जो बड़े बड़े छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो सब्जी बेचते हैं, जो गांव में बाजार लगती है, तहसील में ब्लॉक स्तर पे जो बाजारें लगती है वहाँ पे जो सब्जी भेजी जाती है यहीं जिले से जाती है, तो उनको कोई वहाँ पे 50 किलो लेता है प्याज, कोई लेता है 1 कुंतल प्याज लेता है, कोई आधा बोरा लेता है, तो उसी तरह से वहाँ लेता है। तो आपको इन्हीं छोटे छोटे व्यापारियों को टारगेट करना है। तो 6 बजे से मंडी की शुरुआत हो जाती है, 10-11 बजे तक मंडी चलती है। 10-11 बजे के बाद मंडी फिर क्लोज हो जाती है। तो वहीं से आपको खरीद के वहीं बेचना है। तो यहाँ पे जब आप खरीद के वहीं बेचेंगे तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी थोक व्यापारी के सामने खरीद के आप बेच रहे हैं। तो उन्हीं से ले करके उन्हीं से बेच करके फिर उनको पैसे आपको दे देना है। तो मान लीजिए आपने 10 कुंतल प्याज बेच दिया और 10 कुंतल प्याज बिकना बहुत आसान है। आपके पास 20 व्यापारी आ गए, आपका निकल गया। 20 व्यापारी आपके पास आ गए, आपको निकल गया। मान लीजिए 1 कुंतल के पीछे आपको कितना मिल रहा है? 100 से 150 रुपये मिल रहा है। 10 कुंतल आपने प्याज बेच दिया तो आपका कितना हो गया? तो वहाँ पे 1500 रुपये आराम से आपका हो गया। 10 कुंतल आपकी आलू निकल गए। इसी तरह से सारी चीज़ें निकल जाती तो आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे आपका हो गया। ये तो सुबह 6 बजे से 10 बजे कमाने का तरीका हो गया बिना पैसा लगाए। शर्म, अगर आपके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है तो फिर उसके बाद आप आइए घर पे, स्नान करिए, सब कुछ करिए। वहीं से फिर जो आपने पैसा वहाँ पे कमाया है 1,500-2 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 जो भी आपने कमाया है उसको आप घर पे मत रखिए। उतने का फिर आप वहीं से प्याज या आलू जो भी लेना है 1-2 आइटम ले लीजिए। मान लीजिए आपको प्याज वहाँ पे 15 रुपये कुंतल है, आपने 5 कुंतल प्याज ले लिया 7,500 रुपये का, तो 5 कुंतल वही प्याज ला करके आप अपने यहाँ जो छोटी मार्केटें होती हैं या बड़ी मार्केटें होती जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ प्याज ही रख दीजिए और प्याज को बोरे में मत रखिए, पूरी प्याज को पलट दीजिए। पूरी प्याज जब आप पलट देंगे तो बड़ा सा ढेर देखने में लगेगा कि भैया इनके पास क्या है, प्याज थोक रेट में मिलते हैं। तो वहाँ से आपके यहाँ पे छोटे जो किसान हैं या जो सब्जी खरीद के बेचते हैं वो भी आपके यहाँ से ले लेंगे, लोग आपके यहाँ से लेंगे। अब वहाँ मार्केट में जो प्याज लोग बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा आप घटा के बेचिए। मान लीजिए 15 रुपये प्याज आपकी खरीद पड़ी है तो उस मंडी में 25 रुपये, छोटी छोटी जो बाजार होती है उसमें 10 रुपये लोग फायदा लेके बेचते हैं, 25 रुपये में बेचते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करिए, 3 रुपये किलो के पीछे यानी 18 से 20 रुपये किलो के हिसाब से आप वहाँ पे प्याज बेच दीजिए। तो पूरा प्याज 5 का 5 कुंतल आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 रुपये किलो के पीछे पा रहे हैं यानी 200 रुपये आपको 1 कुंतल पे बचत हो रही। 5-6 कुंतल प्याज बिक गए, 1,000-1,200 रुपये यहाँ। तो यानी कि दूसरी मीटिंग शाम के समय जो मजा लगती है, तो फिर आप घर आ गई, 10 बजे आप घर आ गए, आपने खाया पिया आराम किया, फिर 4 बजे आप गए, 5-6 घंटे आपने आराम भी कर लिया। फिर अब 4 बजे से 10 बजे रात तक मंडी बाजार चलती है, 8 बजे बाजार चलती है, 4-5 घंटे फिर इधर आप बेच सकते हैं। तो बहुत आसान सा बिजनेस होता है। तो आप दोस्तों अपने सब्जी मंडी में जाइए, मंडी समिति का थोड़ा सा सर्वे करिए, सर्वे करने के बाद वहाँ से संपर्क बनाइए और वहीं से सब्जी खरीदिए और वहीं पे आप सब्जी बेचिए। ऐसा करने वाले हमारे जानने वाले में बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों आप जाके खुद करके देख लीजिए, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, तब आप हमारी बातों पर विश्वास करिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से संपर्क बनाइए और आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से बिना पैसा लगाए बिजनेस करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज हर एक क्षेत्र के से संबंधित बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहेंगे।